रात भर अर्पित की आंख नहीं लगी। वो अपने छोटे से किराए के कमरे में बार बार करवट बदलता रहा, छत की तरफ देखता रहा। उसके दिमाग में बस वही बात घूम रही थी, $500 बिलियन। यह सच कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। मैं जो सुबह से शाम तक मेहनत करके बामुश्किल अपना खर्चा चलाता हूं, मैं $1 बिलियनियर। उसने अपना टूटा हुआ फोन उठाया। स्क्रीन पर वही इंटरनेशनल नंबर दिख रहा था, स्विट्जरलैंड से। अगर ये मजाक है तो बहुत महंगा मजाक है, अर्पित ने सोचा। इंटरनेशनल कॉल करने में भी तो पैसे लगते हैं। पर फिर उसे कल रात की बेइज्जती याद आई। विक्रम का वो चेहरा, ईशानी की वो मुस्कान और फर्श पर बिखरे उसके नोट। क्या फर्क पड़ता है, उसने सोचा। जाकर देख लेता हूं। अगर मजाक है तो कम से कम सच तो पता चल जाएगा। सुबह के 6 बजे थे। अर्पित ने अपनी अलमारी खोली। उसके पास कुल 3 कमीजें थीं। एक फटी हुई, एक जली हुई जिसे उसने आयरन करते वक्त खराब कर दिया था, और एक जो थोड़ी ठीक ठनाक थी। द इंपीरियल होटल, उसने धीरे से कहा। मुंबई का सबसे महंगा होटल, जहां एक रात रुकने के लिए 5 लाख रुपए लगते हैं। मैं वहां क्या कर रहा हूं? उसने अपनी सबसे अच्छी कमीज पहनी जो अब रंग में उड़ चुकी थी, अपनी वही पुरानी जीन्स जिसमें घुटने के पास पैच लगा था, और वही घिसे हुए जूते जो कभी काले थे अब भूरे हो चुके थे। आईने में अपनी शक्ल देखकर उसे हंसी आ गई। 1 बिलियनियर ऐसा तो नहीं दिखता, उसने अपने आप से कहा। 9 बजे तक वो बस में बैठकर द इंपीरियल होटल पहुंच गया। होटल को देखते ही उसके कदम रुक गए। इतनी ऊंची इमारत, इतने चमकदार शीशे, इतनी भव्यता कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। होटल के बाहर मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयल्स जैसी गाड़ियां खड़ी थीं। सूट बूट में लोग आ जा रहे थे। सब कुछ इतना शानदार, इतना अमीर। मैं यहां क्या कर रहा हूं? अर्पित ने सोचा। लेकिन अब जब इतनी दूर आ ही गया था तो वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने एक लंबी सांस ली और होटल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। रुको! एक सख्त आवाज आई। सिक्योरिटी गार्ड, उसकी वर्दी चमचमाती हुई, चेहरे पर वही घमंड जो अमीरों की सेवा करने से आता है। कहां जा रहे हो? गार्ड ने अर्पित को ऊपर से नीचे तक घूरा। मुझे अंदर जाना है, मेरी किसी से मीटिंग है, अर्पित ने कहा। गार्ड जोर से हंसा, इतनी जोर से कि पास खड़े दूसरे गार्ड भी हंसने लगे। मीटिंग? तुम्हारी? गार्ड ने मजाक उड़ाया। किससे? चूहों से। अरे भाई, देख अपनी शक्ल आईने में। तुम्हारे कपड़े देखकर तो भिखारी भी शर्मा जाए। प्लीज, मैं सच कह रहा हूं, विक्टर कास्टेलानो ने मुझे बुलाया है। अर्पित ने समझाने की कोशिश की। विक्टर कास्टेलानो? गार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर वो और जोर से हंसा। अरे वो दुनिया का सबसे बड़ा लॉयर है, स्विट्जरलैंड से आया है, और तुम जैसे फटेहाल को बुलाएगा? जा भाग यहां से। सच में, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। अर्पित की आवाज में गिड़गिड़ाहट आ गई। नहीं तो क्या करोगे? गार्ड ने अर्पित के सीने पर धक्का दिया। भाग यहां से वरना पुलिस बुला दूंगा। अर्पित लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। उसकी कोहनी में चोट लगी। दर्द के साथ साथ अपमान भी महसूस हुआ। आस पास से गुजरते लोग खड़े होकर तमाशा देखने लगे। देखो देखो, कोई भिखारी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, किसी ने कहा। आजकल लोगों को शर्म ही नहीं रही, किसी और ने टिप्पणी की। अर्पित की आंखों में आंसू आ गए। फिर से वही अपमान, फिर से वही दर्द। मैं सॉरी। वो उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी होटल के मुख्य द्वार से एक आदमी बाहर आया। काली सूट, सफेद शर्ट, नीली टाई, लंबा कद, सफेद बाल और चेहरे पर वो गंभीरता जो अनुभव और शक्ति से आती है। विक्टर कास्टेलानो। जैसे ही वो बाहर आया, सारे गार्ड सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। होटल के मैनेजर खुद दरवाजे तक उनको विदा करने आए थे। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, विक्टर ने मैनेजर से कहा। गार्ड को लगा कि विक्टर अर्पित को देखकर उसकी तारीफ करेगा कि उसने एक भिखारी को बाहर निकाल दिया। वो मुस्कुराने लगा, लेकिन जो हुआ वो देखकर सबके होश उड़ गए। विक्टर तेजी से अर्पित की तरफ बढ़े और फिर उन्होंने झुककर अर्पित के सामने अपना सिर नीचे किया। गुड मॉर्निंग सर, विक्टर ने बेहद सम्मान से कहा। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, क्या आप ठीक हैं? अर्पित अवाक रह गया। गार्ड की आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि लगा बाहर आ जाएंगी। होटल का मैनेजर, दूसरे गार्ड, आसपास खड़े लोग,
सब सन्न रह गए। मैं अर्पित को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। आपको चोट तो नहीं लगी? विक्टर ने अर्पित को उठाने में मदद करते हुए कहा, फिर गार्ड की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में अब गुस्सा था। किसने ये किया? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। गार्ड की जान सूख गई, वो कांपने लगा। सर वो मुझे नहीं पता था। मैं वो हकलाने लगा। मैनेजर, विक्टर ने आवाज लगाई, इस इंसान को अभी नौकरी से निकालो। जो मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीजी करे उसे यहां काम करने का कोई हक नहीं। जी सर। मैनेजर दौड़ा आया। अभी करते हैं? नहीं कोई बात नहीं, अर्पित ने कहा। उसे अब भी सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। आप बहुत दयालु हैं सर, विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस तरह के लोग सबक सीखने चाहिए। खैर चलिए अंदर चलते हैं, आपका बहुत कीमती समय बर्बाद हो गया है। विक्टर ने अर्पित को सम्मान से अंदर की तरफ ले जाना शुरू किया। सारे गार्ड अब सलामी दे रहे थे। मैनेजर खुद दरवाजा खोल रहा था। वही लोग जो थोड़ी देर पहले अर्पित को भिखारी कह रहे थे, अब हैरानी से उसे देख रहे थे। होटल के अंदर का नजारा और भी शानदार था। संगमरमर के फर्श, क्रिस्टल की झाड़, सोने के फ्रेम में पेंटिंग्स, सब कुछ इतना शाही कि अर्पित को लगा वो किसी राजमहल में आ गया है। प्रेसिडेंशियल स्वीट इस तरफ है। विक्टर ने लिफ्ट की तरफ इशारा किया। लिफ्ट में चढ़ते ही अर्पित की सांस रुक गई। लिफ्ट के अंदर भी शीशे और सोने की कारीगरी थी। मिस्टर शर्मा, विक्टर ने कहा, मुझे पता है आपके मन में बहुत सवाल होंगे, लेकिन सब कुछ जल्द ही साफ हो जाएगा। लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर रुकी। पेंट हाउस। दरवाजा खुला तो अर्पित का मुंह खुला का खुला रह गया। जितना बड़ा उसका पूरा घर था, उससे भी बड़ा सिर्फ इस स्वीट का लिविंग रूम था। विशाल खिड़कियों से पूरे मुंबई का नजारा दिख रहा था। कीमती फर्नीचर, शानदार पर्दे और बीच में एक लंबी टेबल जिस पर ढेर सारे कागजात रखे थे। बैठिए प्लीज, विक्टर ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। अर्पित धीरे धीरे बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या ये सब सच है? उसने पूछा। विक्टर मुस्कुराए। उन्होंने एक फाइल खोली और अर्पित के सामने रख दी। ये राजवीर शर्मा की वसीयत है, विक्टर ने कहा। आपके पिता की? अर्पित ने कागजों को देखा। उस पर हर जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरे बेटे अर्पित शर्मा के नाम। लेकिन मेरे पिता तो बहुत पहले गुजर गए थे, अर्पित ने कहा। मुझे तो बताया गया था कि वो एक साधारण आदमी थे। नहीं अर्पित, विक्टर ने धीरे से कहा, आपके पिता राजवीर शर्मा दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। उनकी मौत अचानक हुई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि आप अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जिए, मेहनत करना सीखें और जब आप 20 साल के हो जाएं तभी आपको सच्चाई पता चले। अर्पित का दिमाग घूम गया। 20 साल? उसकी उम्र अभी ठीक 20 साल थी। तो मैं वो शब्द नहीं खोज पा रहा था। जी हां, विक्टर ने कहा, आप राजवीर शर्मा की इकलौती संतान हैं और उनकी पूरी संपत्ति जो $500 बिलियन है, अब आपकी है। दुनिया भर में फैली कंपनियां, प्रॉपर्टीज, होटल्स, सब कुछ। आप दुनिया के सबसे अमीर युवाओं में से एक हैं। विक्टर ने एक और चीज निकाली, एक काला कार्ड, मैट फिनिश, सोने के अक्षर। यह आपका अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है, विक्टर ने कहा। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं, आप इससे जितना चाहें खर्च कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ 50 लोगों के पास ऐसा कार्ड है। अर्पित ने कांपते हाथों से वो कार्ड पकड़ा। उस पर उसका नाम लिखा था, अर्पित राजवीर शर्मा। ये सच नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह सच है अर्पित, विक्टर ने कहा। आपकी असली जिंदगी अब शुरू हो रही है। अब से आप राजा हैं, किंग। अर्पित की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। नहीं, खुशी भी नहीं, कुछ और, गुस्सा, बदला लेने की भावना। उसे याद आया विक्रम का वो चेहरा, ईशानी की वो मुस्कान। मैं सबसे पहले रॉयल क्राउन होटल जाना चाहता हूं, अर्पित ने दृढ़ता से कहा। जहां कल मेरी बेइज्जती हुई थी, मैं उस होटल को खरीदना चाहता हूं। विक्टर मुस्कुराए। उन्हें पता था यह होने वाला था। जैसा आप कहें सर, एक फोन कॉल काफी है। क्या अर्पित अब विक्रम और ईशानी को सबक सिखा पाएगा? क्या वो उस होटल का मालिक बन जाएगा जहां वो कभी वेटर था?
आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनियर अर्पित, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।